Good afternoon, students. Now, next topic of reproductive health is medical termination of pregnancy. That is also called MTP. आपने सुना होगा MTP के बारे में. It is the termination of the pregnancy before the fetus matures or become visible. It is also called abortion. इट इज़ लीगलाइज इन इंडिया बाय द गवर्नमेंट इन 1971. क्या बता कि वो फीटस के डेवलप होने से पहले ही 2-3 महीने के अंदर जो उसको टर्मिनेट कर दो, अबॉर्ट कर दो, दैट इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. अच्छा, यहाँ पे आप क्वेश्चन अराइज करता है कि अप टू विच पीरियड इट इज़ सेफ, क्योंकि आपको पता है प्रेगनेंसी जब वो 9th मंथ में कंप्लीट होके दैट डिलीवर्स यंग वन. सो द पीरियड which is safe for the MTP is up to 12 weeks. 12 weeks means up to 3 months. 3 months के बाद अगर आप MTP करवाएंगे that is harmful for the mother as well for the developing fetus. It is very risky. So before 12 weeks it can be aborted or MTP can be done. अच्छा, यहाँ पे अब क्वेश्चन आता है कि MTP क्यों करनी है? Why there is a need of MTP? Because women want rid of the अनवांटेड प्रेगनेंसी, क्योंकि उसमें कई बार जो है वो बच्चा पैदा नहीं करना चाहती है, बट शी गेट्स प्रेग्नेंट ड्यू टू सो मैनी रीजन्स. सो शी वांट टू टर्मिनेट द डेवलपिंग एम्ब्रियो. सो व्हाट आर दोज फैक्टर्स? ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस, कई बार जो है विदाउट ऐसे बाई चांस क्वाइटस हो जाता है, या ड्यू टू जब क्वाइटस किया उस टाइम में जो है वो बैरियर मेथड्स या कंडोम्स एट्सेट्रा जो वो प्रिकॉशन जो हैं कंट्रासेप्टिव जो हैं दे आर नॉट यूज्ड. तीसरा हो गया कि व्हेन प्रेगनेंसी इज हार्मफुल फॉर द मदर एज वेल एज द डेवलपिंग फीटस, क्योंकि जब डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करते हैं दे सी सम प्रॉब्लम्स इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो और द फीटस, कि इसमें कोई ब्रेन नहीं डेवलप हो रहा है या डिजिट्स डेवलप नहीं हो रहे हैं, एंड देयर इज़ नो need to deliver this fetus, so they prescribe them to do the MTP. so this is a MTP. 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आ जाता है. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. दे आर आल्सो कॉल्ड STDs. Diseases or infections which are transmitted through the sexual intercourse with the infected person are collectively called सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. क्या बताया आपको कि किसी पर्सन को जो है वो STD है, कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, उसके साथ जो है नॉर्मल फीमेल या मेल जो है वो इंटरकोर्स करते हैं, तो उनमें जो है वो डिजीज ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उनको जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस बोलते हैं. दे आर आल्सो कॉल्ड वेनरल डिजीजेस. दे आर आल्सो कॉल्ड वेनरल डिजीजेस और द रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर जो है वो इफेक्ट करते हैं. अब इसके कॉजिंग एजेंट्स क्या हैं? इनके जो कॉजिंग एजेंट्स हैं they are several. They may be bacteria, they may be viruses, they may be chlamydia, they may be protozoa, they may be nematoda, और दे में भी एक्टोपैरासाइट्स और फंजाई. सो बैक्टीरिया से होने वाले जो STDs हैं, बैक्टीरिया से होने वाले जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, फॉर एग्जांपल सिफिलिस एंड गोनोरिया. कई बार क्वेश्चन आता है कि सिफिलिस और गोनोरिया इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, विच एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? सो इट इज़ ए बैक्टीरिया. या एड्स और हेपेटाइटिस बी हैं, जेनिटल हर्ब्स हैं, दे आर कॉज्ड बाय द वायरसेस, बट दीज आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. इसी तरह आप क्लेमाइडियाज होता है, दैट इज कॉज्ड बाय द क्लेमाइडी. इस तरह गया इनफर्टिलिटी. इनफर्टिलिटी क्या है? इनफर्टिलिटी इज द फेलियर टू कंसीव विदिन और विदिन 1 or more years ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड कोइटस. दोबारा से बोलते हैं, इनफर्टिलिटी इज द फेलियर टू कंसीव विद इन 1 or more years ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड कोइटस. की शादी हुए कई साल हो गए और वो कंट्रासेप्टिव का भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट दे कैन नॉट कंसीव. फीमेल जो है वो कंसीव नहीं कर पा रही है, इनफर्टाइल है, शी कैन नॉट बिकम प्रेगनेंट. सो ये क्यों होती है? इनफर्टिलिटी जो है दैट अकर्स इन द मेल एज वेल एज इन द फीमेल्स. इसके देयर आर सो मैनी रीजन्स बिहाइंड दिस. तो इसकी ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट हो गया, बिकॉज एवरीवन वांट्स देयर चिल्ड्रन. सो ट्रीटमेंट जो हैं, जैसे कि इसकी ट्रीटमेंट है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, जिनको बोलते हैं टेक्नोलॉजी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART इसको बोलते हैं. तो ये जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या है? दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी टेक्निक्स हैं उसकी एप्लीकेशंस हैं डिफरेंट. So these are the applications of reproductive technology to solve the infertility. ये बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका है टेस्ट ट्यूब बेबी है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक है जिसको हम AIT बोलते हैं, या गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र है जिसको बोलते हैं GIFT, या आपका है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शंस ICS बोल देते हैं इसको, या है आपका जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर ZIFT बोल देते हैं, या है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस. दीज आर सेवरल एप्लीकेशंस ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी विच
हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ इनफर्टिलिटी। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है टेस्ट ट्यूब बेबीज़। जैसे इसमें बताया मैंने असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, उसमें सबसे पहले आ जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी। आपने काफ़ी नाम सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबीज़ का। सो द फ्यूजन ऑफ द ओवम प्लस स्पर्म इज़ डन आउटसाइड द बॉडी ऑफ द वुमेन, क्योंकि आपको पता है फीमेल में जो वो ओवम बनता है, मेल में स्पर्म बनता है, और वो जो है एम्पुला इस्थमस जंक्शन के ऊपर फ्यूज करते हैं और जाइगोट बनाते हैं। बट दिस इज़ डन आउटसाइड द बॉडी ऑफ द वुमेन टू फॉर्म द जाइगोट। जैसे मेल के स्पर्म से ले लेंगे, फीमेल के ओवम ले लेंगे, टेस्ट ट्यूब के बीच में जो है उनको फ्यूज करवा के जाइगोट डेवलप किया जाएगा। फिर डेवलपिंग जाइगोट को जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है फीमेल के यूट्रस में, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी। द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म और द ओवम एंड स्पर्म प्लस ओवम इज डन आउटसाइड द बॉडी ऑफ द वुमेन टू फॉर्म द जाइगोट विच इज अलाउड टू डिवाइड टू फॉर्म द एम्ब्रियोस। वहाँ पे एम्ब्रियो स्टेज जब बन गई तो उसको जो है वो फीमेल के यूट्रस में जो है वो उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो ये जो जब एम्ब्रियो बनता है, आपको पता है एम्ब्रियो जब आपका जाइगोट बनता है उसका 2 सेल्ड 4 सेल्ड 8 सेल्ड 16 सेल्ड इस तरह से स्टेजेज आती हैं। अगर एम्ब्रियो को जो है यूट्रस के बीच में 8 सेल्ड स्टेज में 8 ब्लास्टोमियल स्टेज में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको बोलते हैं जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। क्या बोलते हैं उसको? जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, या उसको बोलते हैं ZIFT, ZIFT। और अगर जो है उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को जो है यूट्रस के बीच में मोर देन 8 ब्लास्टोमियल स्टेज में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तब उसको बोल देंगे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। से एक ही चीज़ है कि यहाँ पे जो है बिलियन के हिसाब से जो स्पर्म प्रोड्यूस होने चाहिए, क्योंकि मैनी ऑफ देम विल डाई, ठीक है। वॉशिंग क्यों एसेंशियल है यहाँ पे? वॉशिंग इसलिए एसेंशियल है कि वॉशिंग रिमूव्स जो है प्रोटीन्स एज वेल एज द प्रोस्टोग्लैंडिन्स फ्रॉम द सीमन। आपको पता है वो डिफरेंट ग्लैंड होती हैं, उनसे प्रोस्टोग्लैंडिन जो है हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। अब अगला टेक्निक है आर्टिफिशियल जो है रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का, दैट इज़ गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। वो पीछे इसको GIFT बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? GIFT। पीछे मैंने क्या बताया आपको? ZIFT, दैट इज जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। ये है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। गैमीट और जाइगोट में डिफरेंस है, क्योंकि जाइगोट जब वो स्पर्म और एग के मिलने से बना है, अभी यहाँ पे गैमीट है, या तो स्पर्म हो सकता है या एग हो सकता है। तो ये है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। इसमें क्या करते हैं? इट इज़ मोर एक्सपेंसिव। ये वाली जो हैं इन दिस टेक्निक क्या करते हैं? बोथ स्पर्म एंड अनफर्टिलाइज्ड oocytes आर ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब। यहाँ पे जो अभी ओवम नहीं बना है, अभी वो oocyte स्टेज में, जैसे आपने पढ़े थे ना, वहाँ पे प्राइमरी oocyte बनता है, सेकेंडरी oocyte बनता है। तो इस टेक्निक में क्या करते हैं? स्पर्म्स और अनफर्टिलाइज्ड oocyte को, क्योंकि वहाँ पे स्पर्म नहीं पहुँचा है, अनफर्टिलाइज्ड oocyte है, स्पर्म और oocyte को जो है दे आर ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब्स। उनको क्या करते हैं? फैलोपियन ट्यूब्स में ट्रांसफ़र करते हैं। फर्टिलाइजेशन इज देन टेकिंग प्लेस इन द विवो, यानी कि इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। यहाँ पे क्या करेंगे कि मान लीजिए कि स्पर्म फीमेल जो है हस्बैंड वाइफ है, वाइफ के ओवम भी नॉर्मल नहीं है या हस्बैंड के स्पर्म नॉर्मल है या नहीं है, तो बाहर से स्पर्म और ओवम को लेकर, ओवम भी नहीं लेंगे हम, अनफर्टिलाइज्ड oocyte लेंगे, दोनों को जो है अब जो है फीमेल जो मदर जो है, जो फीमेल जो है वो बच्चा चाहती है, उसके यूट्रस में जो वो ट्रांसफ़र कर देंगे। क्या ट्रांसफ़र करेंगे? स्पर्म प्लस अनफर्टिलाइज्ड oocytes इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। देखो वहाँ पे जो टेस्ट ट्यूब बेबी था, वहाँ पे हमने बाहर टेस्ट ट्यूब के बीच में उनका फ्यूजन करवाया। यहाँ पे हमने स्पर्म भी ले रहे हैं और ओवम भी ले रहे हैं, और उसको जो है उसके वेजाइना में, उसके फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसको बोल देते हैं गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। इसमें क्या करते हैं? इस प्रोसीजर में उसको स्टोर करके टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है। तो 2 oocyte लेते हैं प्लस 20,000 to 50,000 जो स्पर्म्स होते हैं, मोटाइल स्पर्म जो हैं, फॉर ईच फैलोपियन ट्यूब जो है दे आर प्लेस्ड इन द प्लास्टिक ट्यूब कंटेनर्स। प्लास्टिक के कंटेनर होते हैं ट्यूब की तरह, उसके बीच में 2 oocytes और 20 से 50,000 स्पर्म्स रखेंगे। उन दोनों का सोल्यूशन बन गया, उस कॉम्बिनेशन को जो है वो इंजेक्शन की हेल्प से जो है टेस्ट ट्यूब में जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं फॉर फर्टिलाइजेशन। इसलिए इसको बोलते हैं गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, क्योंकि यहाँ पे स्पर्म्स और oocytes को जो है वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है, GIFT। इसका जो सक्सेस रेट है दैट इज़ अबाउट 27 to 30%। अब आपका लास्ट मेथड आ गया इसका असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का, दैट इज़ इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये भी देखो मेल से ही रिलेटेड है, यानी कि मेल स्पर्म्स तो मेल में ही प्रोड्यूस होते हैं। तो इसमें क्या करते हैं? ये जो है इस प्रोसीजर में क्या करते हैं? सबसे पहले जो है सीमन जो है वो कलेक्ट किया जाता है, और सीमन कब कलेक्ट होगा? जब इजैकुलेशन होगी मेल के पेनिस से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो सीमन जो है दैट इज कलेक्टेड थ्रू द इजैकुलेशन एंड स्पर्म्स आर रिकवर्ड बाय टेसी। फिर जो अब इजैकुलेशन आ गई उसमें सीमन है, तो सीमन के बीच में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ से हमने से सिर्फ स्पर्म चाहिए, तो उसके लिए उसको ट्रीट किया जाता है। एक टेक्निक होती है TSE, जिसको बोलते हैं टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन। और इस टेक्निक में जो है वो हम क्या करते हैं? बहुत सारे स्पर्म होंगे, वहाँ से एक सिंगल स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म जिसको बोलते हैं,
और इवन स्पर्मेटोजोआ नहीं बने वो स्पर्मेटिड स्टेज में है तो वो भी हम ले सकते हैं। इन दिस टेक्निक सिंगल स्पर्मेटोजोआ और स्पर्मेटिड्स आर इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द oocyte। देखो यहाँ पे भी स्पर्मेटिड लेंगे, उसको जो है उसको इंजेक्शन जो हम कहाँ लगाएंगे, oocyte के साइटोप्लाज्म के साथ उसको फ्यूज कर देंगे, यानी कि दोनों गैमीट्स के साइटोप्लाज्म को फ्यूज करेंगे थ्रू इंजेक्शन, इसलिए इसको बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक। दोनों साइटोप्लाज्म स्पर्म और एग के साइटोप्लाज्म के बीच में जो है वो इंजेक्शन के थ्रू जो है वो उनका फ्यूजन करवाना साइटोप्लाज्म का, एंड बाय द माइक्रो पंक्चर, क्योंकि अब आपको पता है वोम के बीच में इंजेक्शन से डालना है तो उसके बाहर एक लेयर होगी, उस लेयर को भी पंक्चर करना पड़ता है, एंड दैट लेयर इज पंक्चर्ड विद द बाय माइक्रो पंक्चर ऑफ द जॉलो पैलेसिटा। उस लेयर को जो है माइक्रो पंक्चर से रप्चर करके जो है वो स्पर्म का साइटोप्लाज्म है उसके बीच में ट्रांसफ़र किया जाता है oocyte के बीच में। इसका सक्सेस रेट जो है दैट इज़ टू हाई, दैट इज़ अबाउट 20 to 40%। अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है दैट इज़ सरोगेट मदर्स। आपने के बाद सुना होगा सरोगेट मदर्स, इसके कई लीगल प्रॉब्लम्स होते हैं। सरोगेट मदर क्या होती है, ए डेवलपिंग एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द यूट्रस ऑफ अनदर फीमेल। जैसे हमने बोला कि स्पर्म ले लिया, एग ले लिया और उसके टेस्ट ट्यूब के बीच में डेवलप किया, तो कई मदर्स का जो है कई फीमेल का यूट्रस स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, कईयों का कई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो दूसरी मदर जो वो कहती हैं आप हमारे यूट्रस में इसको डेवलप कर लो, जब जैसे ही वो डिलीवरी हो जाएगी देन वी विल गिव दिस यंग वन टू देम। ठीक है, तो ए डेवलपिंग एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द यूट्रस ऑफ द अनदर फीमेल एंड फीमेल हु सब्स्टिट्यूट्स और टेक्स द प्लेस ऑफ द रियल मदर टू नर्स द एम्ब्रियो, कि वो जो है फीटस तक डेवलप हो जाए। आपने उसको 8 सेल स्टेज में या मोर देन 16 सेल स्टेज में या मोर देन 18 सेल स्टेज में जो है उस सरोगेट मदर के वूम में ट्रांसफ़र किया है, उसके यूट्रस में ट्रांसफ़र किया है, तो और वो फिर उसको 9 मंथ तक जो अपनी बॉडी में रखेगी, यूट्रस में रखेगी, और डिलीवरी के बाद जो उस बच्चे को उनके रियल मदर फादर को सौंप देगी, दैट इज़ दे आर दोज दैट लेडी इज़ कॉल्ड सरोगेट मदर। तो इस तरह से हमारा टॉपिक ये कंप्लीट हो गया, हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होगी, 4 के 4 चैप्टर हो गए हैं। थैंक यू।